नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। बीआरपी सीआरपी को लेकर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप सभी के सामने अब आ चुकी है। कयास लगाए जा रहे थे और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और रिज़ल्ट जल्दी आने की संभावना है। अब इसी को लेकर श्री रविंद्र जुगरान जी ने कल भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो जल्द से जल्द शिक्षा महानिदेशक से मिलने जाएंगे अगले दिन, यानी कि आज के दिन वो शिक्षा महानिदेशक जो नए शिक्षा महानिदेशक हैं उनसे मिलने गए और उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे वार्ता करी उनसे। आप कह सकते हैं कि लगभग 2 बार वहाँ पे मुलाकात हुई शिक्षा महानिदेशक से श्री रविंद्र जुगरान जी की। शायद वो पहले पहुँचे होंगे, उसके बाद शिक्षा महानिदेशक जी ने जुगरान जी से बात की होगी, उसके बाद उन्हीं के जुगरान जी के जो भी सवाल थे वहाँ पे उसको लेकर वो कहीं पे वार्ता करने गए, वहाँ से जानकारी उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया और फिर जुगरान जी से मिलने आए और उन्होंने उनको जानकारी दी। अब वहाँ से मामला देखिए क्या सामने निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जुगरान जी ने सोशल मीडिया पर इसमें अपने वक्तव्य को रखा है। ईश्वर की शपथ लेकर जो बता रहा हूँ वो 100% सत्य है। आज लगभग दिन में 2 बार शिक्षा महानिदेशक से आपके संदर्भ में 35 से 40 मिनट समस्त पहलुओं पर वार्ता की। जैसे कि उन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबे समय तक वो उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ सवाल जानने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा इस मसले पर उच्च न्यायालय के 3 आदेश हैं। उच्च न्यायालय पे देखिए ये मामला जैसा कि आपको पता है रैंडम सिलेक्शन के थ्रू होने वाला था और उसके बाद क्या हुआ था कि इस रैंडम सिलेक्शन को कैंसिल करवाने के लेकर इस भर्ती को हाई कोर्ट ले जाया गया था और वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ों जो हैं वो सही करने का प्रयास किया गया था। अब वो इस पहलू को देखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट खुलने से पहले कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखिए होता क्या है ना, जब भी कोई रिज़ल्ट जारी होता है वो उसमें क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, सचिवों के सिग्नेचर होते हैं। कई बार वो होता है जैसे एलटी का, जब भी आपने देखा होगा एलटी की जब डीवी लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें नीचे अधिकारी के सिग्नेचर थे, सचिव जी के सिग्नेचर हो सकते हैं या फिर अध्यक्ष महोदय के सिग्नेचर उसमें हो सकते हैं, शायद से सचिव महोदय की होते हैं, सुरेंद्र जी के। अब उसमें क्या होता है ना, कोई भी रिजल्ट जब जारी होता है तो वहाँ पे अधिकारी जी के सिग्नेचर होंगे, तब जाके उसको ऑफिशियल एक रिजल्ट माना जाता है। तो रिजल्ट तैयार हो चुका है लेकिन उसमें अभी क्या है, सिग्नेचर होने बाकी हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। वो लास्ट में सिग्नेचर तभी होते हैं जब वो रिजल्ट निकलेगा तो उसका न्यायिक प्रक्रिया देखते हैं कि कहीं इस रिजल्ट को लेकर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है या कोई उच्च न्यायालय की किसी बात का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो वहाँ पे जो 3 आदेश हैं उच्च न्यायालय के इस भर्ती को लेकर वो चेक करने के लिए जा रहे हैं कि भाई इस कहीं जब हम रिजल्ट खोलें तो उच्च न्यायालय के उन 3 आदेशों का उन 3 आदेशों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट खोला जाए। यानी कि उस पर कल उच्च न्यायालय का कोई मतलब कल जब रिजल्ट आए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए रिजल्ट को लेकर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद उस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, गड़बड़ी होने के बाद वो मामला जब हाई कोर्ट जाता है तो भर्ती लंबी चली जाती है और वो रिजल्ट कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, है ना। तो चीज़ें लंबा ना हो, उस समय आने वाले फ्यूचर के समय में चीज़ें लंबी ना जाएं और कहीं ना कहीं इसलिए हर पहलू को देखना यहाँ पे ज़रूरी है बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर। तो जुगरान जी का मानना है कि शिक्षा महानिदेशक पूरी तरीके से दृढ़ निश्चयी हैं और वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इस मामले का निपटारा किया जाए और बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट को क्या है जल्द से जल्द निकाला जाए। इसको लेकर जितना जल्दी हो सके। अब मुझे ये संभावना दिख रही है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ पे संभावना दिख रही है कि रिजल्ट अब 24 तारीख 25 तारीख तक तो शायद ही आएगा, इसमें टाइम लग सकता है। ये नई चीज़ सामने निकल के आई है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके 3 आदेशों का यहाँ पे पालन करना है और उसको लेकर वार्ता जो है वो लगातार न्याय सचिव जो हैं या और जो सचिव हैं इससे संबंधित जो 3 आदेशों से संबंधित हैं उनसे वार्ता करके ही रिजल्ट को खोला जाएगा। इसमें समय लग सकता है, अब कितना समय लगेगा ये अपडेट के द्वारा हम आगे आपको बताते रहेंगे। नहीं तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि जब रिजल्ट तैयार हो ही गया है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें केवल और केवल जो शिक्षा महानिदेशक हैं और शिक्षा विभाग जो है उसको तुरंत भेज देगा और तुरंत पर्याप्त पोर्टल भेज देगा और वहाँ से रिजल्ट खुल जाएगा। रिजल्ट तो देखो तैयार हो रखा है लेकिन उसमें अभी सिग्नेचर तभी होंगे लास्ट में या फिर बाकी जो प्रक्रिया है जब उसमें हर एक प्रकार का जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो 3 आदेश हैं उसका अगर पालन
पालन होगा, उसके बाद ही लास्ट में इसमें हो सकता है कि सिग्नेचर हो और उसके बाद जाके रिजल्ट जो है बीआरपी सीआरपी का निकल पाए। तो मेरा विशेष अनुरोध है धरातल वाले अभ्यर्थियों से और श्री रविंद्र जुगरान जी से, जितना जल्दी हो सके। वैसे तो वो कर ही रहे हैं, जुगरान जी ऑब्वियस सी बात है, जाने जाते हैं अपने तेज तरार काम के लिए और बहुत जल्दी से जल्दी वो काम को कराते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जुगरान जी भी और बाकी धरातल वाले अभ्यर्थी भी, धरातल वाले अभ्यर्थियों से विशेष अनुरोध है हमारा कि आप प्लीज़ ये जो 3 आदेश हैं इसको लेकर कुछ ना कुछ प्रयास करें कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो और जितनी जल्दी हो सके रिज़ल्ट जो है वो निकल पाए। अगर धरातल में आप प्रयास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिज़ल्ट जल्दी खुलने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। अब मुझे जहाँ तक लगता है अगर प्रयास किया जाएगा उसके बाद ही इसमें बोलना ठीक रहेगा कि रिज़ल्ट खुल सकता है, कब तक खुल सकता है, उसकी तय समय सीमा क्या हो सकती है। जब यहाँ से मामला निपटे उसी के बाद ही इसमें अपडेट देना सही रहेगा। और जैसे जैसे मुझे उच्च न्यायालय को लेकर जो 3 आदेश हैं उच्च न्यायालय के, उसको लेकर कोई ना कोई अपडेट मिलेगी कि वो क्या 3 आदेश हैं, कि क्या इसमें ऐसा सामंजस्य हो सकता है कि भाई वहाँ से चीज़ें सॉल्व हो पाएँ। तो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।